ऐसी स्थिति की है हमने यमुना जी की। आज हमें पीड़ा होती है, सब ब्रजवासियों के हृदय में ये पीड़ा है कि हमने यमुना जी का क्या कर दिया। यमुना हमारी महारानी है, वो कृष्ण पटरानी है। हमारे वल्लभ कुल में पुष्टि मार्ग संप्रदाय में तो कहा जाता है श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। यमुना जी के बिना तो वल्लभ कुल में ठाकुर जी की सेवा भी नहीं होती। देखो ठाकुर जी जब ब्रज में आए उससे भी पूर्व यमुना जी हैं, आज की नहीं है। तो यमुना जी साक्षात प्रकट देवता अगर ब्रज में दो हैं तो एक यमुना जी और एक गिरिराज जी, ये दो हैं। पर हमने यमुना जी का तो आज ऐसा दुर्दशा हमने कर रखी है। हम कितना देखते हैं, यहां से जाते हैं भंडारे लगाते हैं। अगर तुम्हारे इसमें सामर्थ्य भंडारे लगाने की है और तुम्हारे में सामर्थ्य उसको साफ करने की नहीं है ना, बिहारी जी कभी तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। तुमने यमुना जी के किनारे भंडारे लगाए, वहीं शरबत बांटा, गिलास वहीं फेंक दिए, पत्तल बांटा वहीं फेंक दिया। यमुना जी में दीपदान करने गए तो वो एल्यूमिनियम फॉइल वाले डोने ले जाते हो, उसमें दिया लगा लगा के डालते हो। एक तो उसके जलने से प्रदूषण होता है और वो गलता नहीं है, वो भीतर चला जाता है। अगर डालना ही है ना, अगर दिया जलाना है तो पत्ते का डोना यूज करो, वहां मिलता है। पर भैया अगर ऐसे दीपदान करना चाहते हो, मैं बहुत केवल आपके लिए नहीं कह रहा, टीवी के इससे चैनल के माध्यम से बहुत लोग सुन रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं जितने लोग वृंदावन जाते हो केवल इतना किया करो। हम करेंगे ना तो स्वयं फिर दूसरों को रोकने की भी क्षमता आएगी। जब हम स्वयं नहीं करते तो कैसे करेंगे। ना हम कोई कूड़ा करकट यमुना जी में डालें, यमुना जी को नाला मत बनाओ। पूजन करना है ढंग से करो, जाओ पत्तल के डोने में दिया लगाओ, जाओ पहले रज में प्रणाम करो, जल का छींटा लो, महारानी से प्रार्थना करो कि आप तो कृष्ण प्रिया हो, आप कृपा करोगी तो साक्षात धाम की कृपा हो जाएगी हम पे। पर हमने अगर धाम के प्रति अपराध कर दिया तो बिहारी जी की कृपा कैसे प्राप्त करोगे तुम। पहला तो धाम का ही अपराध कर दिया हमने। पानी की बोतल ली, प्यास लगी, जहां तहां पी और वहीं फेंक दी, यमुना जी में डाल दी। कितनी बोतलें तैरती हुई आती हैं यमुना जी में। कई बार यात्रा लेकर जाते हैं वृंदावन, वहां बार बार हम एक बात बोलते हैं, बार बार जब भी, अब कई बार होता है लोग कहते हैं महाराज जी चलो थोड़ा यमुना जी में नौका विहार सैर करा दो, दोपहर में मंदिर बंद है। तो हम सबसे पहले जूता उतरवाते हैं। जूता लेकर नहीं जाना यमुना जी में। अगर तुम बोट में भी बैठे हो तो बोट तो यमुना जी की गोद में है, तो कैसे जूता लेकर चढ़ जाओगे यमुना जी की गोद में। जूता चप्पल वहीं किनारे पर छोड़ दो, अरे कोई नहीं लेके जाएगा, और ले गया तो अच्छी बात है। चप्पल उतारो, उसके बाद बोट में बैठो, फिर यमुना जी जाओ, जाकर भीतर से जल का छींटा लेकर प्रार्थना करो, बिहारी जी हे यमुना महारानी आप तो कृष्ण प्रेम प्रदायिनी हो, आप तो धाम की कृपा प्रदायिनी हो, आप हम पे कृपा करना कि बांके बिहारी जी की कृपा हम पर हो, हम सदा धाम आते रहें। श्वास छूटे, जो छूटना है छूटे, पर वृंदावन ना छूटे। ये जितनी भीड़ वृंदावन में हो रही है ना, आधे से ज्यादा रील बनाने वालों की है। वृंदावन रील बनाने के लिए नहीं है, यमुना का किनारा रील बनाने के लिए नहीं है, वो तो उपासना की स्थली है, वो साधना की स्थली है। बैठना है तो बैठकर साधना करो ना, बैठो किसी वृक्ष के नीचे, जरा एक बार स्मरण तो करो किशोरी जी को, स्मरण तो करो ठाकुर जी को। लेकिन हम क्या करते हैं, घर से वो ब्लूटूथ वाला स्पीकर ले जाते हैं, नाव में बैठ जाते हैं और नौका विहार करते हुए फूहड़ गाने चलाते हैं वहां पे। हमने कितनी बार लोगों को टोका है। ऐसी हालत कर दी है, बताओ। हमारे वृंदावन को वृंदावन रहने दो, हमारे वृंदावन को इस प्रकार दूषित मत करो, ना हमारी यमुना जी को दूषित करो, ना हमारे धाम की गलियों को दूषित करो। ये वो गलियां हैं जिन गलियों में आज भी मेरा कन्हैया दौड़ता है, आज भी मेरे ठाकुर जी उन गलियों में दौड़ते हैं ग्वाल वालों के साथ। अगर ठाकुर जी से प्रेम करना है ना, अगर वृंदावन से प्रेम करना है, वृंदावन की कृपा चाहिए, तो पहले एक काम करो, वृंदावन को साफ करो पहले, जो गंदा तुमने किया है। वृंदावन तो वैसे सदा स्वच्छंद निर्मल है, उसको कोई, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप में हम देखते हैं ना,
सब किसने किया है? ये बाहर वृंदावन कभी साधुओं की स्थली होता था, साधना की स्थली होता था, वैष्णवों की, संतों की भूमि आज भी। लेकिन आप सब ऐसे लोगों के आचरण देख देख कर संतों ने ही अपने आप को छुपा लिया है। इतनी भीड़ वृंदावन में कर दी, ऐसी दुर्दशा कर दी कि कॉरिडोर की आवश्यकता पड़ गई। किसने किया ये? कारण हम हैं। वृंदावन के प्रति प्रेम भाव रखोगे, स्वच्छ रखोगे, तो बांके बिहारी जी में तुम्हें स्वयं मिल जाएंगे। बांके बिहारी कहीं नहीं जा रहे। किसी के घर जाओ और उसका घर गंदा करो तो क्या वो तुम्हें पसंद करेगा? नहीं करेगा ना। तो ऐसे ही वो ठाकुर जी का घर है भैया, वो तीर्थ नहीं है, वो धाम है। धाम घर होता है, धाम भगवान का घर होता है। ये पूरी सृष्टि प्रलय हो जाती है, पूरी सृष्टि, लेकिन वृंदावन का कभी क्षय नहीं होता। वृंदावन वैसे का वैसा ही रहता है। सब जलमग्न हो जाएगा पर वृंदावन को कुछ नहीं होता। वो साक्षात भगवान का घर है। ऐसा प्रेम भाव रखो। ये वो रज है जहां मेरे प्रिया प्रीतम होते हैं। वृंदावन जाओ ना, सबसे पहले जहां खड़े हो वहां की रज को प्रणाम करो। माथे से रज लगाओ कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, नहीं, लेट जाओ, रज में लौट जाओ। यहां ठाकुर जी के चरण रज है, चरण रेणु है। फिर यमुना को प्रणाम करो, ब्रजवासियों को प्रणाम करो। कोई अपराध मत करो ब्रजवासियों के प्रति।